अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नहीं असां पंहिंजा जो कि हिन प्रोग्राम में मुल्क अंदरि जेको हिकिड़ो तमामु वॾो प्रोग्राम हले पियो ग़रीबनि जे हवाले सां बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु हाणे जेको थर में रुकार आयो, उन रुकार खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जेका उते माण्हुनि जी भलाईअ लाइ जेके मुख़्तलिफ़ क़दम तजवीज़ कया, उन में हिकिड़ो क़दम इहो बि हो त बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़रिए उते ॾुकार सटियल माण्हुनि जी मदद कई वेंदी। त उन हवाले सां हिन वक़्त ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत पारां केतिरा पैसा ॾिना विया आहिनि, सूरताल छा आहे, ऐं उते घणनि माण्हुनि जूं दावूं आहिनि त कंहिं अञा ताईं इमदाद न मिली सघी आहे। उन खां सवाइ जेका पैसनि जी विर्छ आहे औरतुनि में, उन हवाले सां सिंध में केतिरियूं शिकायतूं आहिनि त पैसा सही नमूने नथा मिलनि, कुझु एजेंट हड़प करे था वञनि, औरतूं उन शदीद गर्मी में मुश्किलातुनि जो शिकार आहिनि। त उन हवाले सां बि असां पंहिंजा जो कि हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं। ऐं असांखे अॼु के हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे चेयरमैन ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तमामु वॾो अरसो रहंदड़ अॻूणो सेनेटर जनाब अनवर बेग साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पे जिस तरह का काम बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर रहा है पूरे मुल्क में, जो गरीब रहते हैं, हमारे जो देही आबादी वो ज़्यादातर गुर्बत का शिकार रही है। इस वक्त जो थरपारकर की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है सबसे पहले अगर आप उस पर बताना पसंद फरमाएं कि कितने लोगों की अब तक इमदाद हो चुकी है, क्योंकि अब भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक इमदाद नहीं मिली है फेडरल गवर्नमेंट की। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ये नोटिस लिया जब ये थर विक्टिम्स की चीज़ें मीडिया के अंदर हाईलाइट हुई हैं कि उनको क्या तकलीफ़ें वहाँ हो रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद वहाँ पे उन्होंने थर वो गए और सिंध हुकूमत के आला ऑफिशल्स भी वहाँ पे मौजूद थे, और प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये फ़ैसला किया कि 100 करोड़ हम थर के जो विक्टिम्स हैं उनको देंगे। उसके बाद फिर हुआ ये कि जब पैसे देने का वक्त आया तो एक बड़ा एक डिबेट हुई कि किस तरीके से ये पैसे वहाँ पे लोगों को पहुँचाए जाएं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि जो निज़ाम BISP का है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा निज़ाम है जिस पे लोगों को ये पैसे मिलते हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया, हमसे पूछा उन्होंने कि भाई आपके वहाँ पे कितने विक्टिम्स बेनिफिशरीज़ हैं। तो हमारे वहाँ पे एक्चुअली जो जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ है, रजिस्टर्ड वो है 78,000 पूरे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, 78,000। उस 78,000 में से 51,000 वो लोग हैं, 51,000 जिनके पास डेबिट कार्ड है, ठीक है ना, जो बैंक से पैसे ले सकते हैं। 6,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, NIC है, मगर वो अपना ये डेबिट कार्ड बैंक लेने नहीं गए। तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो शायद वहाँ पे हैं नहीं, और वो कहीं उन्होंने जगह चेंज कर ली है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए। फिर सबसे बड़ी बात जो मसला है, वो 21,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने NIC बनवाया ही नहीं है। हमारे लिस्टों में है, हमारे पॉवर्टी स्कोर कार्ड के अंदर है, मगर वो अभी तक उन्होंने कार्ड ही नहीं बनाए, क्योंकि हमारा बेनिफिशियरी वो हो सकता है जिसके पास NIC कार्ड है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के थ्रू भी लोगों को अपील करूंगा उस इलाके के थर के कि अगर ये प्रोग्राम वो देख रहे हैं तो 21,000 ऐसे लोग हैं कि जिनके पास NIC नहीं है, और वो मेहरबानी करके BISP के दफ्तर जाएं या नादरा के दफ्तर जाएं, अपना कार्ड बना के और फिर हमारे ऑफिस आएँ BISP के दफ्तर में, उसी इलाके में हैं, और रजिस्टर कराएं, और फिर वो भी इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो ये पूरा जो हमारी जो नंबर्स हैं थर के, ये नंबर्स हैं। अच्छा सर, 51,000 जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास डेबिट कार्ड भी हैं, उन सबको मिल चुका है? हाँ, मैं उसकी उसमें से 51,000 जब पैसे हमारे पास हुकूमत से आए, हमने पैसा ना हमने देखा ना बैंक ने देखा, ये सब ट्रांसफ़र ही होते हैं ना पैसे,
और ये पैसे डायरेक्टली ये बेनिफिशियरीज के अकाउंट्स में चले गए। 51,000 जिनके पास कार्ड हैं उनमें से जो हमारे पास लास्ट फिगर आई थी वो 49,000 के करीब लोगों ने पैसे निकाल लिए थे, और 2,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं निकाले। उसकी वजह हो सकती है चाहे वो वहाँ पे नहीं थे या उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बट पैसे चले गए, पैसे चले गए उनको। तो ये लेटेस्ट पोजीशन ये चली आ रही है। अच्छा सर, अब जो 6,000 लोग हैं जो आप कहते हैं कि उनके पास आईडी कार्ड तो है लेकिन डेबिट कार्ड लेने वो नहीं आए, और 21,000 लोग जिन्होंने अपने अभी तक NIC नहीं बनवाए, तो उनके लिए वो लोग खुद आए, BISP कोई ऐसी कोशिश करेगी कि उन लोगों तक जाएं? हमारे लोग वहाँ हैं, हमारी क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा नफरी नहीं है, तो जहाँ जहाँ तक हमारे लोग पहुँच सकते हैं वो पहुँच रहे हैं। मगर ये लोगों को भी ज़रा चाहिए कि ज़रा वहाँ पे हमारे दफ्तर आ जाएं और आके अपने कम से कम जिनके पास कार्ड हैं वो नादरा के दफ्तर चले जाएं या हमारे दफ्तर ही आ जाएं, वो उनकी मदद कर देंगे। और 21,000 जैसे मैंने आपको बताया वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड ही नहीं है, जिन्होंने कार्ड बनाए है ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आप जैसे दोस्त हमारे हैं मीडिया में, ये लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस वहाँ डालें कि जी जाके आप वहाँ पे नादरा के दफ्तर या BISP के दफ्तर में जाके अपने कार्ड्स बनवा लें। NIC। अच्छा सर, ये 49,000 के हैं या 51,000 आप तो बता रहे हैं कि सब के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन 2,000 ने अभी वो विड्रा नहीं किए। हाँ। तो पर फैमिली कितने पैसे दिए गए हैं और ओवरऑल अमाउंट कितना है ये? देखिए, हुकूमत ने हमें भेजे हैं 100 करोड़ का गवर्नमेंट ने कहा था, 50 भेज दिए हैं, और 50 में से जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने हमें 78,000 बेनिफिशरीज के हिसाब से भेजे हैं। जी, ठीक है ना, जो टोटल नंबर है उसमें फिर जिन्होंने NIC नहीं बनाए 21,000 वो अलग हैं, 6,000 वो हैं जिनके पास NIC है, BDC कार्ड नहीं बनाए। तो हुकूमत ने तो अपने पैसे पूरे 50 करोड़ भिजवा दिए, जिसमें हमने 51,000 को 6,300 रुपये 6,400 रुपये भेज दिए, और बाकी पैसे हमारे पास पड़े हैं। अब सेकंड जो अमाउंट है वो अब हमारे पास इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में आएगा। जो हमारी इंस्टॉलमेंट है जो BISP की 3,600 है, वो इस महीने के आखिर लोगों के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। अगर वो जो दूसरे जो 50 करोड़ जो और आने, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएंगे। अगर उस वक्त तक आ गए तो वो ये 3,600 और 6,400 मिला के 10,000 रुपये लोग विड्रॉ कर लेंगे पैसे, और अगर ज़रा लेट हो गए तो फिर पहले हफ्ते जून में उनको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक और जो मामला है, ओवरऑल अगर बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो आपने गुर्बत का सर्वे भी करवाया पूरे मुल्क में, तो क्या आप के पास ऐसा डेटा है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो गुर्बत का शिकार है वो सिंध के दही इलाके हैं? ये बात सही है या कोई और इलाके हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, सिंध के जो बेनिफिशरीज हमारे हैं टोटल, वो कोई तकरीबन हैं कोई 16.5 लाख के करीब। सही। ठीक है जी। पंजाब में कोई 18.5 लाख के करीब है, और सबसे कम है बलूचिस्तान में क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, और फिर KP में कोई 11 लाख के करीब है, और यहाँ पे कोई मेरा ख्याल है 5 लाख के करीब है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। बट आपकी बात सही है, ये बात मैं आपकी एग्री करूँगा कि सिंध में क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी है, उसमें ये लोग जो हैं हमारे कोई 16.5 लाख या 17 लाख जो पॉवर्टी लेवल्स के नीचे। बट देखें, ये फिगर्स तो सही हैं, बट ये फिगर्स बेस हैं गवर्नमेंट कितने फंड्स रिलीज़ कर सकती थी। पहले साल में जब ये BISP बना तो 33-34 करोड़ रुपए इसको मिले थे जब ये स्टार्ट हुआ था। तो उस हिसाब से 1,000 रुपये फी बंदा, तो जितना गवर्नमेंट अकोमोडेट कर सकती थी इतना दी, और अगर सबको लेना चाहे तो वो तो बहुत बड़ी तादाद होगी फिर गुर्बत की, आप समझ रहे हैं। तो इतने फंड्स गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो जितने फंड्स थे जिससे स्टार्ट हुआ है। अब आप देखें इस साल, ये जो अब साल जून में ख़त्म होगा, 75 बिलियन का अपना बजट था। अब पहले साल 2009-8 में जब ये शुरू हुआ था प्रोग्राम 33 अरब का 33
करोड़ अरब का था, 33 बिलियन, अब 75 बिलियन हो गया है। तो देखिए फर्क बहुत है, तो हर साल बढ़ी रहा है फिगर्स। सही। तो सर मुल्क का गरीब तरीन ज़िला अगर हम जानना चाहें और अमीर तरीन ज़िला, इस अब सर्वे ये के तो बुनियाद ये नहीं, उसमें ये इस सर्वे में ये तो नहीं आया कि गरीब तरीन, ये जितने लोग हैं ये पॉवर्टी लेवल्स के नीचे हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सर्वे हुआ था जिसमें हर घर ये लोग गए थे। इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी, डोनर एजेंसीज, और हर चीज़ एक बड़े साइंटिफिक तरीके से पॉवर्टी लेवल्स किया था। भाई किसी के पास भैंस है या बैल बकरी है, कोई टेलीविज़न है, बाथरूम है, पलंग है, टीवी है, यानी उससे पूरा एक साइंटिफिकली इसको इवेल्युएट किया था, तो उस हिसाब से किया यानी ये। कि इसमें जो अभी डॉक्टर साहब ने भी पिछले दिनों कहा था कि $2 जिसकी है और रोज़ाना की आमदनी, वो भी इसमें शुमार होगा गरीब लोगों में। देखिए जी, मैंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि ये दोबारा सर्वे होना चाहिए अभी, क्योंकि वो पिछले सर्वे में थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स थे और थोड़े गिला शिकवा भी लोग थे। कई हमारे अभी सियासतदान मेरे पास आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे इलाके के अंदर ये लोग बहुत ही गरीब हैं और आपकी ये प्रोग्राम में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को हमने ये कहा हुआ, रिक्वेस्ट की है कि मेरा ख्याल है और कोई 1 साल के अंदर, क्योंकि इसको टाइम लगता है, क्योंकि ये पूरा नेशन वाइड करना होता है ना पूरे मुल्क में, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मेरा ख्याल है शायद सेंसस भी होगा तो उसके साथ ये कर लें या अलग करें, पर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा कि ये दोबारा सर्वे होगा इसको। अच्छा सर, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, खासतौर पर सिंध में आपके पास भी रिपोर्ट्स होंगी, लाड़काना में और कंबर शहजादकोट जो अजला हैं, वहाँ पे ख़वातीन शदीद गर्मी में जब 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ का दर्जा हरारत, वहाँ लाइनों में लगी होती हैं, बेहोश होती हैं, कई ख़वातीन फौत भी हो चुकी हैं। तो इस ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है, इसको बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम आप कर रहे हैं? देखिए असल में थोड़ा सा मसला ये है कि जब ये पैसे जब जाते हैं ना इनके अकाउंट्स के अंदर, तो ज़ाहिर है लोगों को पता चल जाता है कि भाई पैसे आ गए हैं। अब ATM मशीन्स हैं, अब वहाँ पे अगर लाड़काना में मिसाल के तौर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 20, 30, 40 हज़ार हैं या 1 लाख के करीब बंदे उस इलाके में रहते हैं, तो वो सब लोग वो एक दिन चले जाते हैं तकरीबन, काफ़ी लोग, तो वो उसकी जो गुंजाइश है ATM की वो है 25 लाख। नए नोट हों तो 30 लाख तक हो जाएगी। फिर वहाँ पे जो लोकल चौकीदार हैं और जो इस टाइप के जो एजेंट इसमें बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फिर ये बेचारी गरीब औरतें हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, कई वो पिन नंबर भूल जाती हैं, पैसे निकालते हैं तो वो निकालते हुए बीवी को कहते हैं बीवी 400 रुपये कम आ गए हैं या 1000 रुपये, वो बेचारी को पता नहीं होता कुछ। तो इसमें BISP हम बड़े बेबस हो जाते हैं, क्योंकि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या बैंकों का काम है या फिर लोकल पुलिस को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये जो हफ्ता 10 दिन जब लोग पैसे लेने जाते हैं वहाँ पे कोई एडिशनल सिक्योरिटी हो या विजिलेंस हो कि लोग ये गरीबों को ठगे ना। हमारे पास वो निज़ाम नहीं है पुलिसिंग का। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको चाहिए ये गरीब लोगों को ये भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे ना। फेडरल गवर्नमेंट तो कर ही रही है, अब ये थोड़ा सूबा भी थोड़ा सा अपना जिम्मेदारी ले कि भाई लोगों को तकलीफ ना हो। चलिए सर, टाइम हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, सेनेटर अनवर बेग साहब सां ताईं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। अचो था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहद भलीकार। सर, आप जो ये बात कर रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का किरदार है डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो निज़ाम है उसको बेहतर करने में, तो आपने इस हवाले से कभी कोई सिंध गवर्नमेंट से बात की कि इस तरह के मुतवातिर वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर? देखिए कई दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं बट अनफॉर्चुनेटली कोई सही रिस्पांस मिला नहीं है। और उसके अलावा बातचीत क्या करें हम। देखें ये तो जो लोकल DPO है, DCO है,
उनको भी तो ये इल्म होगा कि जी 5,000 आदमी या औरतें इकट्ठी हो गई हैं लाड़काना में ATMs पे, तो जो लोकल थाना है ये तो उनका काम है ना, यानी ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर होना चाहिए। उनको सबको पता होना चाहिए कि भाई 3 महीने के बाद ये हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रश लगा रहता है बैंकों पे, वो अपना जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे ज़रा एक्स्ट्रा नफरी लग जाए वहाँ पे कि लोगों को सहूलत हो। क्योंकि देखें वहाँ पे जैसे आपको पता है लोग बेचारे गांव में रहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में कोई पैदल आता है, कोई किस तरीके से आता है, जेब में 3, 4, 5 हज़ार रुपये होते हैं, तो आपको पता है चोरी डकैती तो आम सी हुई भी है वहाँ पे। तो वो गरीब औरतों को कोई लूट के ले जाए, या वहाँ जैसे मैंने आपको कहा वहीं ATM मशीन के आगे एजेंट बैठे हुए हैं, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं आ रहा। मतलब है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो चाहिए ना कि वॉलंटरली हेल्प करें लोगों को। देखिए ना उनका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, कि लोगों को तकलीफ ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं सर, कुछ लोग तो कहते हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम है, वो लोग जो बिल्कुल जिनकी कोई आमदनी न होने के बराबर है उनको 1000 या 1200 रुपया मंथली मिल जाते हैं, लेकिन अक्सरियत का ख्याल ये है कि लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है। आप इस तरह 1000 1200 रुपये देने की बजाय एक फैमिली को सेट करने का, इस तरह का कोई प्रोग्राम, उनका कोई मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया कोई बनाने का प्रोग्राम वो क्यों नहीं शुरू करते? ये भिखारी लोगों को क्यों बनाया जा रहा है? ये आपकी बात दुरुस्त है। ये इस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे अपॉइंट किया था यहाँ पे, मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये दी थी कि भाई हमने ये प्रोग्राम चलेगा, मगर इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट आपने करनी है। इम्प्रूवमेंट क्या करनी है कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल के बाद आप मुझे ये आके बताएं कि जी इतने 1000 या इतने 100 लोग इस स्कीम से निकल गए और वो लोग अपनी टांगों पे खड़े हो गए। तो इसके लिए आप कोई प्रोग्राम बनाएं कि जी हम लोगों को इस प्रोग्राम से निकालें और अपनी टांगों पे खड़ा करें, और नए गरीबों को जो लोग हैं उनको हम इसमें इंदराज करें। इस सिलसिले में मैंने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम पूरा बनाया है, और अल्लाह के फजल से, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यानी बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत मकबूल है, इंडस्ट्री वालों ने हमें बहुत वेलकम किया, चेंबर्स ने बहुत वेलकम किया। हमने क्या किया है कि हम गए चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास और उनको हमने कहा कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, मिसाल के तौर पे सरहद चेंबर ले लें, हमने शुरू किया सरहद चेंबर पेशावर से। हमने कहा कि जितने हमारे बेनिफिशरीज हैं उस इलाके के अंदर, हम ये चाहते हैं कि उनके डिपेंडेंट को आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद आप उनको अपने अपनी इंडस्ट्री में नौकरियां देंगे, और हम जब तक वो ट्रेनिंग करेंगे हम BISP उनकी फैमिली को 6,000 रुपये देंगे। आप कोई पैसा ना दें, आप खाली ट्रेन करें, और आप ट्रेनिंग के बाद 5-6 महीने आप इनको नौकरियां देंगे। नौकरियां दे के फिर हम मॉनिटर करेंगे और फिर हम इनको ये पॉवर्टी लेवल से निकालेंगे। हमने MOU साइन किया और इंशाल्लाह वो प्रोग्राम अनकरीब शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम हमने फिर कराची हम गए कुरंगी एसोसिएशन के साथ, उनके साथ हमने MOU साइन किया इसी बेसिस के ऊपर। और वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कुरंगी एसोसिएशन और साइट एसोसिएशन कराची में जो हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। कुरंगी एसोसिएशन में 450 इंडस्ट्रीज है, 4,500, और 10 लाख आदमी काम कर रहा है। और कुरंगी एसोसिएशन ने आउट ऑफ द वे जाके BISP को एक दफ्तर दिया है कुरंगी एसोसिएशन के अंदर, और हमारा वहाँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठता है कि भाई हमारे जो लोग उस इलाके के हैं वो हमारे पास आएँ वहाँ पे, और वहीं से हम उनको जो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं उस एरिया में हम भेजें। फिर हमने एक और MOU साइन किया है पिज़्ज़ा हट के साथ, और पिज़्ज़ा हट वाले भी हमारे लोगों को कराची में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि और कि भाई पिज़्ज़ा हट में नौकरी करें, और कल को वो अगर आगे जाना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग वो है कि वो बाहर भी जा सकते हैं।
फिर हमने डाइवू कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है इसी सिलसिले में लाहौर के अंदर। उनकी भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, जितने डाइवू बसेज और चल रही हैं, तो वो भी हमें हेल्प करने के लिए तैयार है। फिर हम साइट एसोसिएशन कराची से कर रहे हैं, फिर मुल्तान चेंबर, लाहौर चेंबर, सियालकोट, फैसलाबाद, ये हम सब चेंबर ऑफ कॉमर्स में जा रहे हैं और ये सारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे ये हो रहा है। और यही प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह ताला आगे 2-4 साल के अंदर हम लोगों को गुर्बत से निकाल के अपनी टांगों पे खड़ा करें। और एक और बात, और दूसरी बात एक हम ये भी कर रहे हैं, हम बाहर की नौकरियों के लिए बहुत लोगों को तैयार करने के प्रोग्राम हमारा बन रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि मिडल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ में दुबई, UAE, अबू धाबी, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, या 6.5 लाख बंदा हमारा जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ये करें, प्राइम मिनिस्टर उसमें हमें बहुत बूस्ट कर रहे हैं, बहुत हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा 6.5 लाख बंदा साल का जा रहा है, ये हम डबल कर दें अगले 18 महीने तक, जिसमें ये भी हमें फ़ायदा होगा। जो हमारे 12 बिलियन होम रेमिटेंसेस आ रही हैं गल्फ़ से, जो खाली गल्फ़ से आ रही हैं, वो हम इंशाल्लाह डबल भी कर लेंगे। तो हम ये कई हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह ये और कोई 1-1.5 साल में इसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। सर, इसी तरह का एक प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने शुरू किया, वसीला हक, वो क्यों बंद किया गया? देखिए जी, वसीला हक में पैसे देते थे और मैं बड़े अफसोस से मैं कहना चाहता हूँ कि वो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में हमारे कोई 53 बेनिफिशरीज थे जिनको ये पैसे दिए 1.5 लाख रुपया। 3 लाख का वादा था, 1.5 लाख पहले दिया। मैंने लोगों को अपने दफ्तर में कहा कि भाई आप जाके ये सर्वे करके हमें बताएं कि लोगों ने कोई अपने कारोबार किए हैं नहीं किए हैं। आप यकीन करें, मैंने कहा तस्वीरें लेके आएँ, यानी 53 में से खाली 4 ऐसे लोग नज़र आए जिन्होंने जेन्युइनली काम शुरू किया, बाकी सब लोग गायब हैं, पैसे लेके चले गए वो लोग। तो ये मुझे कुछ उसमें मज़ा नहीं आया, वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। हम ये कर रहे हैं क्योंकि वो जो 1.5 लाख दिया था वो तो रैंडम दिया था ना, कंप्यूटर से निकाला, ये लोग पैसे चाहे उसको चाहिए नहीं चाहिए दे दें। हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम ख़त्म नहीं हम कर रहे, बट इसको हमने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई इसलिए इस तरीके से किया है कि हम बेनिफिशियरी को चॉइस दे रहे हैं कि भाई वो फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो हमारे पास आए ट्रेनिंग के लिए, बाहर नौकरी करना चाहते हैं तो फिर वो ट्रेड्स में हम देंगे, और अगर अपना छोटा कारोबार करना चाहते हैं जिसमें करना चाह रहे हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन बनना चाह रहा है या वेल्डिंग शॉप बनाना चाह रहा है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, वो लाजिम है। हम उसकी सीरियसनेस देखना चाहते हैं। अगर वो 6 महीने मेहनत करके काम सीख रहा है और फिर अपने गांव में जाके एक दुकान खोलना चाहता है, हमें पता है ये करेगा जब 6 महीने वहाँ आएगा। और अगर आप उसको ऐसे ही बुला लें गांव से कि जी ये लें जी 1.5 लाख रुपया, अब उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है, अब वो पता नहीं कहाँ उसने फिर लगा दिए। तो ये तजर्बा हमारा पिछला अच्छा नहीं रहा, तो ये ख़त्म नहीं हुआ, बट इसको हमने मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे ही पहला बजट मुस्लिम लीग नून ने पेश किया, उस वक्त इस प्रोग्राम का नाम चेंज किया गया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, तो फिर मैं आपको बता दूं, नाम नहीं चेंज किया। मेरी बात सुन लीजिएगा, ये गलत तासुब है। नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अभी आज भी वही नाम चल रहा है। आप जाके देखें, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, वही लगे हुए हैं, नाम कोई चेंज नहीं किया। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि भाई अभी कोई गवर्नमेंट का कोई इरादा इस वक्त नहीं है। देखें, कुछ देखें ना, हर पार्टी के अंदर कुछ हॉक्स होते हैं, कहते हैं जी नाम चेंज कर दें। उन्होंने कहा नहीं, नाम नहीं चेंज होगा। देखिए, अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी माशाल्लाह बहुत आ गई है, और मियाँ साहब ने कहा कि अगर नाम ही कोई फ़र्क करता तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन ना हारती। देखिए ना, फिर ना हारती। और जिस तरीके से लोगों ने वर्डिक्ट दिया आपके सामने है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई गवर्नमेंट का इरादा नहीं है नाम चेंज करने का, नाम वही है अभी फिलहाल। अच्छा सर, एक ये भी खबरें हैं मुख्तलिफ अखबारात में, चैनल्स में चली हैं कि कोई नेब को रेफरेंस भेजा गया है, जो पिछली जो इंतजामिया थी BISP की, उसमें ये इल्ज़ाम ये है उस वक्त की चेयरपर्सन पे कि जो इश्तिहारी मुहिम चलाई गई उसके ऊपर तमाम
ज़्यादा पैसे खर्च किए गए, कोई कमीशन का भी मामला है, तो उसके हवाले से अगर आप कुछ। जी, उसमें मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ मैं कि नैब को ये रेफरेंस हमने भेज दिया है। ये जितनी मीडिया कैंपेन चली थी उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं और उसमें ऑडिटर जनरल के भी ऑब्जेक्शंस हैं, ऑडिट पैराज हैं। तो वो क्योंकि हमारे पास इतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो हमने रेफरेंस नैब को भेजा और मैंने पढ़ा भी है ये कि भाई नैब इस पे इंक्वायरी उन्होंने शुरू कर दी है। तो सर कितने, कोई अरबों रुपए वो कोई तकरीबन 460 करोड़ रुपए की पेमेंट्स हुई हैं और उसको प्रोब करना 460 करोड़ के करीब है। तो इसी तरह का एक इशू सिंध का भी है, पिछली गवर्नमेंट के दौर का, कि वहाँ पे कोई जाली ट्रेनिंग के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए निकलवाए गए, उसकी कोई आपने इंक्वायरी कराई है? क्या मामला हैं वो? देखिए, इंक्वायरियाँ काफ़ी चल रही हैं क्योंकि काफ़ी फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन है। तो अब मेरा ख्याल है इस वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा। जब इंटरनल इंक्वायरीज़ ख़त्म होंगी तो फिर आपको हम इत्ला कर देंगे कि हमारी फाइंडिंग क्या है, और फिर वो भी अगर हमने आगे अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को भेजनी है या नहीं भेजनी। सर एक आपकी वैसे ही मैं राय जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से एक प्रोग्राम, और उसमें इस तरह की बेकायदगियाँ हों, बदनुमानियाँ हों, तो उसको क्या कहेंगे हम? देखें जी, मुझे ख़ुद बड़ा अफसोस होता है कि पॉलिटिकली मोहतरमा शहीद का बहुत बड़ा नाम था और उनकी शहादत हुई और उनके नाम पे ही ये प्रोग्राम शुरू किया, और इस पे होना नहीं चाहिए था। जो करप्शन के एलिगेशंस आ रही हैं, होना नहीं चाहिए था। इसमें तो जितनी ट्रांसपेरेंसी होती वो मोहतरमा शहीद के नाम पे जाती कि जी ट्रांसपेरेंसी है। अब तो ऐसे मुझे लगता है कि बीबी की तस्वीर आगे रख के और पीछे नोट गिनते गए, तो वो मुनासिब था नहीं। और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, बट ये फैक्ट है कि काफ़ी पैसों की मिस अप्रोप्रिएशन नज़र आ रही है। इसी की वजह से हमने नैब को ये एक अमाउंट रेफर की है। चले सर, टाइम एक और ब्रेक का हुआ। नाज़रीन असां गॾु रहिजो अचूदान नडी साहिब खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। वैद साहब, आपके इस्तीफ़े की ख़बरें अखबारात में मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सेक्रेटरी हैं वो शायद आपके साथ नहीं चल पा रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके दरमियान, तो ये क्या इन बातों में कोई सदाकत है? और इस हवाले से कोई वज़ीर आज़म या फेडरल गवर्नमेंट कोई उन्होंने नोटिस लिया है इस बात का? जी हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि देर आर सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का इल्म है और मैं ये समझता हूँ कि और चंद दिनों के अंदर हुकूमत इस पे कोई फ़ैसला करेगी कि उन्होंने किस तरीके से करना है। मैंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए। अब ये फेडरल गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ैसला है और जो वो फैसला करेंगे फिर आप लोगों को तो वैसे ही पता चल जाएगा। सही। अच्छा सर, अब कुछ आपके जिक्र हो जाए सियासी कैरियर का भी। बहुत बड़ा अरसा आपने गुजारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भी नज़दीक रहे और सेनेट में हमने आपको पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते देखा। क्या मामला ऐसे बने कि आपकी राहें अलग हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? ये बहुत लंबी दास्तान है, बट शॉर्ट ये है कि नई लीडरशिप के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरी बात नहीं चल पाई। मेरी एक बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी अल्लाह बख्शे मोहतरमा शहीद के साथ। मैंने 10 साल उनकी डिप्लोमेटिक अफेयर्स कमेटी को लुक आफ्टर किया और अल्लाह के फजल व करम से मैंने
इतना अच्छा काम किया। मोहतरमा साहिबा खुली महफिल में कहती थी, यहाँ पे जब तक वो आयात थी 3 महीने, उन्होंने डिप्लोमेट्स के आगे तारीफ़ करती थी। तो बस उनकी शहादत के बाद फिर नई मैनेजमेंट के साथ मैं एडजस्ट नहीं हो पाया। होता है, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। हर जो नई मैनेजमेंट आती है फिर वो अपने कॉन्फिडेंट के बंदे लाते हैं। हो सकता है लीडरशिप ने ये सोचा होगा कि मैं उनकी कॉन्फिडेंस का नहीं हूँ, तो गुड लक, ठीक है। अच्छा, मखदूम अमीन फ़हीम साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती आपकी थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो उनसे कैसे हुई दूरी आपकी? मखदूम साहब के साथ तो हमारी तो एक फैमिली रिलेशनशिप थी। दुख दर्द में हम हमेशा साथ रहे और कोई 40-45 साल हमारी दोस्ती रही और आना जाना घर में बहुत था हमारा। बट सियासत, मुझे नहीं पता था कि एक दिन सियासत ने आके हमें अलग कर देना है। बस सियासत की वजह से हम अलग हो गए। मैंने उनका साथ इतना दिया जब बाकी सब हमारी लीडरशिप ने उनका साथ छोड़ दिया था। मैं अकेला था, मुझे कहा गया था कि आप छोड़ दें मखदूम साहब को। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मखदूम साहब को नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मैं दुनिया के आगे तो बुरा हूँगा, जैसे हूँगा वो तो मैं फेस कर लूँगा, मगर मैं अपनी बीवी बच्चों के आगे सारी ज़िंदगी का जलील होता रहूँगा कि वो कहेंगे कि हमारे बाप ने क्या काम किया, कि भाई एक इतनी बचपन की इनकी दोस्ती और इन्होंने आके छोड़ दी। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप मुझे जो भी सज़ा दें, मैं मखदूम साहब को नहीं छोड़ सकता। बट फिर मखदूम साहब ने मुझे छोड़ दिया। वही मैंने आपको कहा ना, सियासत क्या क्या रंग दिखाती है। तो बस गुड लक, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे, खुशी दे, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं सीनेटर अनवर बेग साहब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु उन्हनि जे जेका सियासी ज़िंदगी आहे, हालांकि मुख़्तसरी असां हुन ते ॻाल्हाए सघियासीं। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदो इजाज़त। अल्लाह।